आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हम खोज में हैं, निरंतर खोज। ये ईश्वर की खोज है? कदापि नहीं। ये सुख की खोज है? संभवतः। किंतु हमारी खोज अत्यंत छोटी है, एक तितली के छोटे से पर जैसी, उस छोटे पर को ढोती चींटियों जितनी छोटी और उन चींटियों के बिल के मुख जितनी छोटी। छोटी अवश्य है खोज, कल्पनाएं अपार हैं। उस बिल के भीतर की दुनिया, चींटियों का भंडार घर, सैनिक चींटियां, श्रमिक चींटियां, रानी चींटी, महल, सिंहासन, ताज। हाँ, नन्ही तलाश, विशाल अपेक्षाएं। लेकिन इन सब विशाल अपेक्षाओं को छोड़कर अगर कोई निकल पड़े खुद की ही तलाश में, तब एक कहानी बनती है। Is there anybody here? Guess not. Ow, 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 ow. इस कहानी को इनटू द वाइल्ड कहते हैं। उस 23-24 साल के लड़के की कहानी जिसका नाम था क्रिस्टोफर जॉनसन मैककैंडलेस। अचानक से दुनियावी दिखावों से दूर जाने की सोचता है और जिंदगी के सब सुख दुख छोड़कर निकल पड़ता है दुनिया से दूर, प्रकृति के करीब, खुद को इस सृष्टि का ही टुकड़ा मानते हुए अपने आप को एक नया नाम देता है, अलेक्जेंडर। Don't you think you ought to be getting a job and making something of this life? I only got one plan. I'm going to Alaska. Alaska? Or City, Alaska? I'm gonna be all the way out there. Yeah. In the wild. What are you doing when we're there? Now you're in the wild. What are you doing? You're just living, man. उत्तरी अमेरिका से पश्चिम की ओर जाकर अलास्का के जंगलों में चला जाता है, जहां एक नदी के किनारे उसे एक टूटी फूटी बस मिलती है, जिसमें वो अपने जीवन के बहुत सुंदर, बहुत अकेले, बहुत डरावने, बहुत जिंदगी से भरे दिन बिताता है, ये जाने बगैर कि एक रोज वो इसी कायनात में मिल जाएगा। इससे बेहतर भी ट्रायंगल लव स्टोरी क्या होगी? जीवन, मृत्यु और हम। साल 1992 की ये सच्ची कहानी है, जिसे क्रिस्टोफर की मृत्यु के बाद लिखा जॉन क्राकायोर ने। इस पर साल 2007 में फिल्म भी बनी। इस फिल्म ने बहुतों को आकर्षित किया जो कहीं ना कहीं अपने वजूद की तलाश में गुम हो जाना चाहते हैं। वो क्या हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, जैसे सवालों के जवाब में लापता होकर खुद का पता ढूंढने के लिए। कुछ ने चाहा वैसा ही एडवेंचर करना, जंगल में रहना, पहाड़ और नदी को महसूस करना, जंगली जानवरों को करीब से देखना और फिर वापस लौट जाना अपने शहरों की तरफ। वो ही सड़क, स्टैम्पीड ट्रेल रोड जिस पर क्रिस्टोफर चला था, उसी पर चलना। उसी बस फेयरबैंक्स 142 में रहना, महसूस करना जिसमें क्रिस्टोफर रहा था। बस जो अलास्का के बीचों बीच मौजूद थी, पास के शहर से कोई 50 किलोमीटर दूर। बस जिस तक पहुंचने को एक नदी पार करनी पड़ती है। कई लोग उसकी तलाश में निकले, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। 2 लोग नदी पार करते हुए डूब गए। इसी साल फरवरी में 5 इटालियन सैलानियों को बचाया गया और अप्रैल में एक ब्राजील से आए हुए आदमी को वहां से निकाला गया। और शायद इसी को देखते हुए अलास्का के डेनाली नेशनल पार्क से इस बस को हटा लिया गया है। अलास्का के नेचुरल रिसोर्स कमिश्नर के अनुसार वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, मगर लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन बस के वहाँ हटने पर भी लोगों के मन से किसी क्रिस्टोफर को निकाला नहीं जा सकता। क्या सच में हम सब में भी एक ऐसा ही व्यक्ति है जो खुद की खोज में एस्केप का बटन दबाकर निकल पड़ना चाहता है? इन्हीं सवालों को लेकर हमने बात की कलाकार, पत्रकार और लेखक जे सुशील से, जो इन दिनों अमेरिका में हैं। जे, आप बताएं कि इस फिल्म में ऐसा क्या खास है कि लोग इससे जुड़ जाते हैं, कनेक्ट फील करते हैं? इनटू द वाइल्ड में मेरे हिसाब से जो खास बात यह है कि एक ऐसे समय में फिल्म ये बनी थी, ऐसे समय में रिलीज हुई थी जब पूरी दुनिया एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रही थी कि
पूरा एक पूंजीवाद आ चुका था, ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका था। उस पूरे एक थीसिस का एक एंटीथेसिस था कि कोई लड़का जंगल में जाके रहना शुरू कर देता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जब भी कोई एक व्यापक विचार हो जाता है पूरी दुनिया में और उसके खिलाफ एक छोटा सा भी कोई विचार आता है तो वो तो मतलब उसको तो लोग पसंद करते ही करते हैं ना। मतलब जैसे हर आदमी, अगर मान लीजिए कि एक परिवार में 5 बच्चे हैं और हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है और एक बच्चा तय करता है कि नहीं मैं तो यार राइटर बनूंगा, तो वो फिर दुनिया को अपील करता ही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये फिल्म बहुत ज़्यादा लोगों को अपील कर गई थी अपने समय में। क्या ये फिलॉसफी ठीक है, सब कुछ छोड़कर किसी अनजान की तलाश में निकल पड़ना? जहाँ तक जो दर्शन की बात है, ये कोई ऐसा दर्शन नहीं है अनोखा सा। जो लड़का था वो थरो के दर्शन से प्रभावित था। थरो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए अमेरिका के, जिन्होंने सारा अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वो जंगल में चले गए थे। 2 साल रहे वो जंगल में एक तालाब के किनारे जिसका नाम था वॉल्डन, और उन्होंने किताब लिखी वॉल्डन एंड अदर स्टोरीज करके। थरो से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे बाद में। तो वो थरो से प्रभावित था और वो एक वैकल्पिक जीवन जीने का तरीका खोज रहा था। तो इसलिए वो एक पूरी की पूरी अपनी फिलॉसफी है और वो इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है बहुत। ये तो जिंदगी को खत्म करना हुआ, क्योंकि एक 24 साल का लड़का अपनी जिंदगी को खत्म ही तो कर देता है। वो 24 साल का लड़का, ये कहना कि वो गया था और वो मरना चाहता था, ये उस गलत मिस इंटरप्रिटेशन है फिल्म का। क्या पता वो लड़का गया था, एक अलग तरह से जीवन जी रहा था, शायद वो वापस आ जाता जैसे थरो वापस आए थे। तो ये या फिर वो वैसे ही रहता एक वैकल्पिक जीवन की तरह, जहाँ पे हम लोग कार चाहिए, टीवी चाहिए, हार्वर्ड में एजुकेशन चाहिए और तमाम पैसा चाहिए। उस लड़के ने ये तय किया कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ज़रूरत बहुत कम है। और वो उन कम ज़रूरतों में 70 दिन जिया। हालांकि उसकी मौत हो गई, लोग उससे जुड़ गए, उस पूरी की पूरी बात से जुड़ गए और अब उस बस को देखने जाते थे लोग। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी फिलॉसफी है मर जाने की। ये तो जीवन को एक अलग तरह से, अलग तरीके से सिंपली जीने की एक फिलॉसफी है। बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं कि कुछ महीनों में ही क्रिस्टोफर की मौत भूख से हो गई थी। जब उसकी देह मिली तो वो बस 30 किलो की रह गई थी। वहीं फिल्म में उसे जहरीली पत्तियों को खा लेने की वजह से मरता हुआ दिखाया गया है। कुछ बातें जो उसकी लिखी हुई थी वो मिली वहाँ, तस्वीर मिली उसी बस के सहारे बैठे हुए। बस यही कहना है, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी स्ट्रॉन्ग बट टू फील स्ट्रॉन्ग। ये जरूरी नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग रहें, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करना बहुत जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इसकी तलाश कभी खत्म होने वाली नहीं है। हम सपने चाहे जितने भी बड़े देख लें, जीते मगर बहुत छोटी छोटी सी चीजों के लिए हैं। रात को 2 घंटे की नींद बिना ख्वाब की, सुबह की 2 कप चाय 2 बिस्कुट के साथ, 2 वक्त की रोटी, 2 कमरे का एक घर, 2 पल किसी के साथ सुकून भरे, 2 क्षण जीवन, लेकिन स्वप्न करोड़ों के। चलो जाने भी दो, 2 ध्रुवों तक मुस्कुरा लो, बस किसी की 2 उंगलियों को छू दो। माधुरी, आज तक रेडियो।